गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। आज हम टीचिंग मेथड के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, जो सी टेट, सी जी टेट, रीट, यूपी टेट और बीएड अध्ययन जो कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, टीचिंग मेथड में जैसे हम तो आगमन विधि, निगमन विधि और प्रोजेक्टिव मेथड इस तरह से विधि पढ़ते हैं, लेकिन हम एक अलग ही प्रोसेस करने वाले हैं जिसका नाम है टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। ठीक है, हम शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है हम डिटेल में जानेंगे। टीएलएम क्या होता है इसे संक्षिप्त में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं रोचक और आकर्षक बनाने के लिए। किनको? शिक्षण प्रक्रिया को। ठीक है, आकर्षक बनाने के लिए किसके करते हैं? जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? टीएलएम कहते हैं, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। सही बात है भाई। अब शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, आकर्षक बनाएंगे तो ये रुचिकर भी होगा, प्रभावशाली भी होगा और क्या होगा? स्थायी अधिगम होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इनसे कठिन एवं मूलभूत की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय बचत भी किया जा सकता है। सही बात है भाई। अब शिक्षण प्रक्रिया में संक्षिप्तीकरण होंगे, प्रभावशाली होंगे, स्थायी होंगे, रोचक होंगे, तो हमें जो मूलभूत घटना होगी उसे आसानी से समझ पाएंगे और जो समय की बचत है उससे हम बच पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? टीएलएम का प्रकार देखते हैं। ठीक है, कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रकार कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इंद्रियों के आधार पे देखेंगे। इनका 3 प्रकार होता है। इनका टीएलएम का 3 प्रकार होता है इंद्रियों के बेस पे, सेंसरी मोटर के बेस पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्या है? श्रव्य सहायक सामग्री। क्या है? श्रव्य सहायक सामग्री। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑडियो लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। ऑडियो लर्निंग मटेरियल क्या होता है? जैसे कि इस प्रकार की सामग्री क्या होता है, इस प्रकार की मटेरियल क्या होता है? जब बच्चे सुनकर ज्ञान अर्जित करता है। किसकर? सुनकर। ऑडियो है तो ऑडियो को सुनेगा, तो सुनकर जो ज्ञान अर्जित करेंगे उसे क्या बोलेंगे? श्रव्य सहायक सामग्री बोलेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, चलचित्र है। ठीक है, इस तरह से रेडियो को सुनकर, टेप रिकॉर्डर को सुनकर जो ज्ञान अर्जित करेगा वो क्या बनेगा? ऑडियो लर्निंग मटेरियल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है? विजुअल लर्निंग मटेरियल, मतलब दृश्य सामग्री है। ठीक है, इस प्रकार के सामग्री में क्या होता है? जब बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करता है। क्या करता है? देखकर ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, कैसे ज्ञान अर्जित करेगा? जैसे श्याम पट से, बुलेटिन बोर्ड से, फ्लेनिन बोर्ड से, या मानचित्र से, ग्लोब देखे हो, ग्लोब में पूरा नक्शा भी दिया होता है, साथ ही साथ उसका नाम ही डिटेक्ट होता है, तो उनसे उनसे देख कर ही समझ सकते हो। ठीक है, चित्र को देखकर, रेखा चित्र को देखकर, जैसे कि गणितों में क्या होता है? रेखा चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, कई बार कार्टूनों से मॉडल बनाकर, पोस्टर को देखकर हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है तीसरा प्रकार है इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या? ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, ये क्या होता है? इस प्रकार का मटेरियल क्या है? जो बच्चे एक साथ सुनकर और क्या देखकर ज्ञान अर्जित करें। सुनकर और देखकर ज्ञान अर्जित करें, वो क्या है? ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लेते हैं? जैसे कि आप ले लो कि आप डेली यूज़ करते हो, दैनिक जीवन में डेली यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, चलचित्र है, नाटक है,
कठपुतली है। तो आप देखकर भी और सुनकर भी इसे समझते हो, इसे ज्ञान अर्जित करते हो। ठीक है, तो ये क्या है, क्या हुआ, श्रव्य दृश्य सामग्री हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तकनीकी के आधार पर, देखेंगे कि तकनीकी के आधार पर जो टीएलएम होता है, ठीक है, वो उनके उनके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तकनीकी के हिसाब से देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला क्या है, कठोर अधिगम होता है। कठोर अधिगम मतलब हार्डवेयर अप्रोच करके होता है। ठीक है, हार्डवेयर को अप्रोच करके अर्जित करते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या है, मृदु उपगम। मृदु उपगम क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर अप्रोच करके करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है, परिक्षेपण के आधार पर, इनके हिसाब से, परिक्षेपण के हिसाब से। ठीक, अब परिक्षेपण के आधार पर देखेंगे कि टीएलएम की प्रकार देखेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रक्षेपी सामग्री है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक, अब प्रोजेक्टिव से आपको समझ आ रहा होगा कि प्रक्षेपी सामग्री क्या होता है। ये प्रोजेक्टिव मटेरियल ये होता है जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए, इनके लिए मशीनी की उपयोग करते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीन का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप्स देखते हैं। सेकेंड टाइप्स क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अप्रक्षेपी सामग्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जिन चीज़ों में प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, अप्रक्षेपी सामग्री बोलते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि श्यामपट्ट, चार्ट है, और क्या है, पाठ्य पुस्तक है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार सबसे पहला टाइप्स क्या है, ग्राफिक्स चित्र है। ठीक है, ग्राफिक्स चित्र मतलब जैसे कॉमिक्स हो गया, कार्टून हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, डिस्प्ले सामग्री। डिस्प्ले सामग्री मतलब क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, बुलेटिन बोर्ड का यूज़ करना। ठीक है, ये डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है त्रिआयामी सामग्री। त्रिआयामी सामग्री क्या है, जैसे मॉडल बनाते हैं, मॉडल को देखकर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, अब डी ऑप्शन क्या है, श्रव्य सामग्री। अभी पढ़े हैं जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, इस तरह की चलचित्र को उपयोग करके ज्ञान अर्जित करते वो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री क्या है, जैसे स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप को देखकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक, तो इस तरह की सामग्री कहाँ आता है, प्रक्षेपी सामग्री में आता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट देखेंगे प्रक्रिया सामग्री। प्रक्रिया सामग्री क्या होती है, प्रक्रिया सामग्री जैसे अभिनय है, क्षेत्र भ्रमण है। अभिनय का मतलब वही नाटक हो जाएगा। ठीक है, इससे हम सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आता है। आई होप आपको टीचिंग मेथड का टीएलएम समझ आया होगा, जो जिसे क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं।